नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ रही है। गुजरात में तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं और दल बदलने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भरूच से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी के नेता मगन पटेल अब बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ी खबर सामने आई है कि भरूच से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी में मगन पटेल शामिल होंगे। 300 समर्थकों के साथ वो गांधीनगर पहुंचेंगे और वहां CR पाटिल की अध्यक्षता में बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से लगातार जो सियासी गहमागहमी है वो काफी तेज हो रही है। जो खबर है उसके मुताबिक अब भरूच से इस्तीफा देकर मगन पटेल बीजेपी में शामिल होंगे। तो अंकलेश्वर सीट पर टिकट आवंटन को लेकर वो खफा थे और 300 समर्थकों के साथ वो गांधीनगर पहुंचेंगे, जहां CR पाटिल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जहां एक बड़ी और अच्छी खबर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। जो कांग्रेस पार्टी पहले ही गुजरात में कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है कि कोई खास चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात में नहीं किया गया है। लगातार इस बात को लेकर सवाल भी उठा, लेकिन वहीं बीजेपी जो लगातार गुजरात की सत्ता पर काबिज है वो एक बार फिर गुजरात की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। तमाम चुनावी रणनीति जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तैयार हो चुकी है और उसी के मुताबिक बीजेपी लगातार अपने चुनाव कैंपेन कर रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला है मगन पटेल का। इसको लेकर उन्होंने ABP अस्मिता जो कि गुजराती चैनल है उससे बातचीत भी की है और कहा है कि मैंने ये फैसला बीजेपी के विकास की विचारधारा से प्रेरित होकर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने का कोई मोह नहीं है, टिकट की भी गारंटी नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि मगन पटेल ने ये कहा है कि चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने का कोई मोह उनके पास नहीं है, बस वो बीजेपी की विकास की जो विचारधारा है उससे प्रेरित है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो अंकलेश्वर सीट है उस पर टिकट आवंटन को लेकर वो काफी खफा थे कांग्रेस पार्टी से और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया और अब वो अपने 300 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चुनावों से ठीक पहले सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपने चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंक रही है। लगातार वहां उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, लेकिन तमाम पार्टियों के जो नेता हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, कुछ ऐसे भी नेता हैं अब जो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनका हंगामा भी काफी कांग्रेस पार्टी की आलाकमान के खिलाफ देखने को मिला। नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की गई कि अब तक उन्होंने चुनाव प्रचार किया है पार्टी के लिए, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। ऐसा ही कुछ तस्वीर जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर गुजरात में देखने को मिली। जब आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी कई नेता ऐसे थे जो लगातार चुनावी कैंपेन में वहां जुटे हुए थे, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का रुख उन्होंने कर लिया है। वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 में से 178 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी जो उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भीतर ही जो नेता हैं उनमें टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी है, बल्कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति तैयार की है। तमाम वहां जो नेता हैं गुजरात बीजेपी के, उन्हें समझाया गया है कि इन तमाम नेताओं के साथ प्यार से डील की जाए, यानी इन्हें समझाया जाए। इस तरीके से रणनीति जो है वो तैयार की गई है। आपको ये बताते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने सोमवार देर रात ही 12 उम्मीदवारों की
एक और लिस्ट जारी की है। इसमें वडोदरा की सियानीगंज सीट से मेयर केयूर रोकाडिया को टिकट दिया गया है। केयूर रोकाडिया के नाम की घोषणा होते ही जाहिर तौर पर वहां उनके इलाके में काफी खुशी है और सियासीगंज से अब तक की सबसे बड़ी जीत का भरोसा उन्होंने जिताया है। तो इस तरह से ये 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आई है, जिसमें बीजेपी ने गांधीनगर दक्षिण सीट से अल्पेश ठाकुर को टिकट दिया है। राधनपुर से लवनीगंज ठाकुर को टिकट दिया गया है। हिम्मतनगर से वीडी झाला को टिकट दिया गया है। गांधीनगर उत्तर की रीताबेन पटेल को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से ये 12 जो है सीटें हैं जिन पर अलग अलग उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपको ये बता दें कि गुजरात में जिस तरह से अब चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद टिकट का बंटवारा हुआ, जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट तमाम पार्टियों के सामने आई, उसके बाद अब कहीं न कहीं पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर रोज कई अलग अलग पार्टियों के नेता दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। ये टिकट ना मिलने से नाराज हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एनसीपी के गुजरात में एकमात्र विधायक गांधला ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो किस पार्टी में शामिल होंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं बीजेपी में भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि टिकट जिन्हें नहीं मिला है और उसके बाद असंतोष की भावना उनमें दिखाई दे रही है। और इसी को थामने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। जो जानकारी सामने आई है वो ये कि विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने लेने के लिए शाह अगले 3 दिन गुजरात में डटे रहेंगे। यानी 3 दिन अमित शाह गुजरात में ही रहेंगे। असंतुष्ट नेताओं के कारण होने वाले नुकसान और डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर भी अमित शाह जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जो जानकारी सामने आई है और एक सांसद की ओर से ही कि इस तरह की जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि दरअसल जो रविवार देर शाम अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय कमलम पर 4 घंटे की एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समेत 4 जोन के महामंत्री भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने नाराजगी वाली सभी सीटों पर एक एक करके चर्चा की है। बैठक में उन्होंने गुजरात बीजेपी के नेताओं से 2 टूक ये कहा है कि नाराज सभी लोग पार्टी और परिवार के हैं। उन पर दबाव डालने के बदले समझाकर और प्रेम से काम लो। जो समझाने पर ना माने तो उन्हें 14वां रत्न दिखने का दिल्ली से आदेश है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ये ब्रह्मास्त्र मत छोड़ना। इस तरह से अमित शाह ने इस पूरे डैमेज कंट्रोल को दरअसल रोकने की कोशिश की है। इस तरह से इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश की गई है। यानी एक तरफ बीजेपी उन तमाम नेताओं के खिलाफ भी रणनीति तैयार कर रही है जो कि पार्टी ने टिकट जिन्हें नहीं दिया है, जो पार्टी से नाराज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, नेताओं को उनकी पार्टी में टिकट नहीं मिला, वो अब उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता मगन पटेल जो कि अब अपने 300 समर्थकों के साथ गांधीनगर पहुंचेंगे और वहां कमलम में दरअसल वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।